तो अभ्यास 4C के 2 सवाल लग चुके थे। तीसरा है कह रहा कि 4 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड AB का अंत बिंदु A पर कोण BAC बराबर 60 अंश की रचना करना है। बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचना है। तो 4 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने सेंटीमीटर का है ये? 4 सेंटीमीटर का। क्या है ये? AB है। अब कह रहा कि BAC, क्या कह रहा कि AB के अंत बिंदु A पर, ये AB का एक अंत बिंदु A पर क्या बनाना? BAC। क्या कितने अंश का कोण बनाना है? 60 अंश का। कैसे बनाओगे? प्रकार से बनाओगे। कैसे बनाओगे? यहाँ पर रखोगे, एक चाप लगाओगे ऐसे, और इधर पे रख के ऐसे काट दोगे, और इसको ऐसे मिलाते हुए क्या कर देना है? कह देना। तो और BAC ये इधर कहीं पे C बिंदु नाम दे देना। कितने अंश का हो गया ये? 60 अंश का। 60 अंश का हो गया। अब कह रहा है कि बिंदु B से AC, बिंदु B से AC के समांतर, ये AC है, इसके समांतर रेखा इधर खींचनी है। समांतर रेखा खींचना सिखाया था। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस B को AC पे कहीं पे मिला देंगे। इस बिंदु को हमने किस पे? AC पे हमने मान लीजिए कि अच्छा मिली तो है, ये रेखा मिली है। कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का। तो 60 अंश का कोण इधर बना दे। तो जैसे इधर ये चाप लगा था, तो इधर एक चाप ऐसे लगा देंगे। जितना इसको 60 अंश तो वैसे माप बराबर है, तो इधर ऐसे काट देंगे और ऐसे एक रेखा खींच देंगे। तो ये इसके AC के समांतर, इसको मान दे देना D। तो ये BD, तो AC के समांतर कौन सी रेखा बन जाएगी? BD। क्या करना है? सबसे प्रथम हमने AB बराबर 4 सेंटीमीटर रेखा खींच लेनी है। अब BAC बराबर हम 60 अंश का बनाना, तो 60 अंश का बनाना होता है बहुत आसान। A को A पर बनाना है, तो A को केंद्र मानकर चाप लगाया, जो AB रेखा को मान लीजिए कि M बिंदु पे काटता, M को केंद्र मानकर चाप लगाया, जो इस वाले चाप को मान लीजिए कि D M बिंदु पे काटता है, और A को ऐसे मिलाते हुए आगे C बिंदु तक बढ़ा दिया। तो हमें AC रेखा, तो हमें BAC बराबर 60 अंश मिल गया। अब कह रहा है कि हमें AC के समानांतर रेखा खींचनी है। तो जब AC रेखा के बाहर कोई बिंदु दिया है, तो हम क्या करते थे? पहले मिलाते थे, और इधर जितना कोण बन रहा होता था उतने कोण इधर बना देते थे। तो ये तो पता है 60 बनाई, अभी बनाया, तो इधर 60 बनाना है, और 60 बनाना होता है बहुत आसान। ऐसे चाप लगाया, इधर लगाया, मिला दिया। तो ये और ये रेखा कैसे हो गई? एक दूसरे के समांतर। चलिए तो लगाइए। सवाल है, एक त्रिभुज ABC की रचना करना है। माप दी गई है BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CA बराबर 8 सेंटीमीटर और AB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ठीक है, पहले हम कोई भी रेखा खींच लेंगे, चाहे वो 4 खींचे, चाहे 8 खींचे, चाहे 6 खींचे। ठीक है, तो हम BC बराबर कितनी खींच लें? ये BC 4 सेंटीमीटर खींच लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि CA कितना है? 8। तो इधर उससे ज्यादा में 8 सेंटीमीटर माप, उसमें ज्यादा नहीं, प्रकार से 8 सेंटीमीटर का माप लेंगे। कैसे? प्रकार से 8 सेंटीमीटर माप लेंगे। ठीक है, और इधर रखेंगे, इधर 8 सेंटीमीटर माप के ऐसे चाप लगाएंगे। 8 सेंटीमीटर माप के क्या करेंगे हम? C पे रख के, ठीक, और B पे रख के, AB बराबर 6 है, तो B पे रख के 6 सेंटीमीटर का, इधर से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, और फिर इसको और इसको मिला देंगे। ये बिंदु A हो जाएगा, ये हो गई 8 सेंटीमीटर की, और ये हो गई 6 सेंटीमीटर। ऐसे करना था। कोई भी खींच लो, एक कोई भी खींच सकते। हमने ये वाले 4 खींची, इधर 8 सेंटीमीटर का चाप लगाया, इधर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, तो ये 6 हो गई, ये 8 हो गई, ये बिंदु पता चल गया। केवल इतना नहीं करना है, अभी और समझो। केवल ये त्रिभुज की रचना हुई है। आगे कह रहा है कि AB के मध्य बिंदु से, तो अभी हमें AB का मध्य बिंदु भी तो निकालना है।
अगर कोई रेखा दी है उसको मध्य बिंदु हम कैसे निकालते थे? उसके बराबर दो भागों में कैसे काटते थे कि आधे से ज्यादा दूरी लेके इधर से ऐसे चाप लगाते थे, आधे से ऐसे लगाते थे, जहां जहां काट जाते थे मिला देते थे, तो जहां पर ये काटता था वो मध्य बिंदु होता था। तो हमें ए बी का मध्य बिंदु चाहिए, ए बी का मध्य बिंदु चाहिए। तो ए बी कितनी है अपनी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का आधा कितना होता है 3। तो हमें 3 से ज्यादा का चाप ले लेना है। 3 का चाप लेंगे तो इधर पे रखेंगे, ऐसे काटेंगे और पहले इधर से काटेंगे तो ऐसे काटेंगे और जहां जहां कट जाएगा तो ऐसे मिला देंगे। तो ये मध्य बिंदु मिल गया, मान लीजिए कि ये डी है, मध्य बिंदु मिल गया डी। अब ए बी के मध्य बिंदु से बीसी के समांतर, बीसी का ये है बीसी, फिर इधर से इसके समांतर रेखा खींचनी है। तो एक बात बताओ, ये डी, ये बाहर ये रेखा हो गई बीसी और ये बाहर बिंदु हो गया डी, तो इधर से इसके समांतर रेखा खींचनी। तो बताओ हम इधर ऐसे चाप लगाएंगे, इधर से रख के इधर डी बिंदु को रख के ऐसे चाप लगाएंगे, इसको चाप को माप लेंगे और इधर से ऐसे लगा देंगे और इसको डी बिंदु को ऐसे खींचते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो हो गई समांतर कि नहीं हो गई? आगे समझ में? ओके, फिर समांतर रेखा खींची जो AC को, एक बार और देखो, ये तुम्हारा ABC मान लीजिए कि बन गया, ठीक, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C। इतना बनाना तो पहले सिखा चुके हैं। कह रहा कि इसका मध्य बिंदु निकालिए। तो मध्य बिंदु, इस रेखा का मध्य बिंदु निकालने के लिए इधर रखेंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे, फिर इधर रखेंगे, ऐसे चाप लगाएंगे, जहां जहां ये चाप काट जाएंगे मिला देंगे और ये चाप, ये रेखा इधर काट रही थी, इसका मध्य बिंदु, इसका नाम हमने दे दिया डी। अब डी बिंदु पर इसके समांतर रेखा खींचनी है। अभी समांतर रेखा खींचना सिखाया था, तो क्या करेंगे कि बी पे रखा, ऐसे चाप लगाया, डी पे रखा, ऐसे चाप लगाया। इस वाले चाप को हमने प्रकार से मापा और इधर रख के ऐसे काटा, ठीक, और इसको ऐसे डी से मिलाते हुए हमें क्या कर देना है, आगे की ओर बढ़ा देना है। तो समांतर रेखा तो खींच गई, ये वाली समांतर हो गई इसकी। अब कह रहा है कि जो AC को M पर काटती है, AC को ये रेखा कहाँ पे काटती है, M पर काटती है। AM और CM की लंबाई माप लेना है। AM और CM, AM और CM, A और इसको AM को नाप लेना है, CM को नाप लेना है और बताना है कि क्या दोनों बराबर है। करो।